मोटो वन फ्यूजन प्लस आता है गाइस काफी कमाल के फीचर्स के साथ। स्टॉक एंड्रॉइड फोन में हम कहते हैं कि फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन मोटो काफी सारी कस्टमाइजेशन के साथ में आता है। इस वीडियो में मोटो वन फ्यूजन प्लस की कुछ बेस्ट टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आपके पास मोटो डिवाइस है तो। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मोटो स्टॉक एंड्रॉइड होने के बावजूद भी बहुत सारी यहाँ पर कस्टमाइजेशन के साथ में आता है, इनबिल्ट, एडिशनल नहीं। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करने वाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं हम मोटो वन फ्यूजन प्लस के कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले तो आप डिस्प्ले पर देख रहे हो यार कि जब नोटिफिकेशन आया था तभी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ये कुछ खास है कि जैसे आप क्लिक करते हो वैसे आपको पोस्ट का जो है जो भी नोटिफिकेशन होती है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिख जाती है। जैसे मैं पबजी की अगर करूँ तो रॉयल पास का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया है और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप ऐसे क्लिक करके जो है चेक कर सकते हो और ये डबल टैप करते ही स्क्रीन पर ये वेकअप हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर मोटो एक्शंस जो है एक ऐप मिल जाता है और मोटो का ये ऐप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें आपको देता है। मोटो का ये ऐप आता है बहुत सारी कस्टमाइजेशन के साथ में जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पर्सनलाइज में दोस्तों आप काफ़ी सारे स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप आइकन की, डिस्प्ले की और इस पे कलर्स वगैरह सी काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आइकन शेप आप रख सकते हो। जो भी आप चाहो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो और बिना यहाँ किसी दिक्कत की, क्योंकि ये ऐप जो है इनबिल्ट है, कोई भी इसमें आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वॉलपेपर दोस्तों, वॉलपेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे, तो वो आप जो है अप्लाई कर सकते हो और ये सारे इसमें इनबिल्ट वॉलपेपर हैं। तो कोई भी वॉलपेपर मैंने यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया है, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जा करके और लुत्फ उठा सकते हो। ये लाइव वॉलपेपर सबसे ज़्यादा सेक्सी लगता है, तो अभी जो है इसमें इनबिल्ट यही मिलता है और ये जो है काफ़ी सही है। तो वॉलपेपर भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। लेआउट में जाकर के आप यहाँ पर लेआउट को चेंज कर सकते हो 4x4, 4x5, 5x5 इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोटो एक्शंस का सपोर्ट मिल जाता है। अब मोटो एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर एक मोटोरोला डिवाइस में देखने को मिलती है। क्विक कैप्चर, अगर आप ट्विस्ट करते हो दो बार अपने कैमरा को ऐसे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। फास्ट फ्लैश लाइट, अगर आप ऐसे फोन लेते हो और करते हो तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, यानी कि 3 फिंगर ऐसे टच करते हो, जैसे Xiaomi में होता है कि आपको ऐसे स्वाइप करना पड़ता है 3 फिंगर, यहाँ पे टच करते ही आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है और इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वो कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं डिस्कार्ड। ओके। और DND मोड में लाने के लिए, यानी कि जैसे आप कॉलेज वगैरह में कॉन्फ्रेंसेज में बैठे हो तो जैसे आपका फोन जो है जनरल मोड पे और ये है बहुत तेज, अचानक से बेल बजने लग गई तो तुरंत आपका फोन DND मोड पे करने के लिए, जैसे आपका फोन यूं रखा हुआ है तो इसको उठा करके ऐसे रखना है टेबल पे और ये जो है DND मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद उठाते ही नॉर्मल मोड में आ जाएगा। एक हैप्टिक वाइब्रेशन आपको यहाँ पर फील होगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका डिवाइस जो है वो DND मोड पे आ चुका है। तो ये काफी कमाल का फीचर मेरे को यह लगा। क्लासरूम्स, मीटिंग्स वगैरह के दौरान ये बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद पिकअप टू साइलेंस दोस्तों, जैसे कि आपका फोन बज रहा है हाथ में और टेबल पे रखा हुआ बज रहा है काफी जोर से, उसके बाद जैसे ही आप फोन को उठाते हो तो रिंगर जो है वो अपने आप ही फेड आउट हो जाने की, बेल बजनी बंद हो जाएगी, इसको पता लग जाएगा कि आपने उठा दिया है। तो ये भाई चीजें हैं। मीडिया कंट्रोल्स में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वॉल्यूम बटन को एज अ वॉल्यूम डाउन, मतलब क्या कहते हैं, म्यूजिक चेंज करने के लिए जब आपका म्यूजिक प्ले हो रहा हो और डिवाइस जो है ऑफ हो। तो ये सारे फीचर मोटो एक्शन के आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पर दोस्तों आपको मोटो टिप्स में आपको चीज़ें जो है मिल जाती हैं। मोटो डिस्प्ले जो कि हमने ऑन कर ही रखी है, आपको दिखी थी लॉक स्क्रीन पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट चीज़ मिलती है मोटो गेम टाइम। अब मोटो गेम टाइम दोस्तों ये गेम बूस्टर जैसा फीचर है जो कि आपको रियलमी, रेडमी, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। व्हेनेवर यू आर प्लेइंग पबजी लाइक गेम्स, आई थिंक जैसे देखो ये पबजी हो गया, तो जैसे इसके जैसे आप गेम खेल रहे हो तो यहाँ पर आपको मोटो का ये मीन टाइम वाला एप्लीकेशन मिला है। यहाँ पे आप काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है वो रख सकते हो और उनको जो है यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेटिंग्स में जाना चाहो तो सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे गेम्स की सेटिंग्स यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाती हैं। अब गेम्स की सेटिंग यानी कि टूल किट एक्सेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिसेबल अडेप्टिव ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलती है। तो गेम मोड एक काफी कमाल की चीज है जो कि आपको मोटो में स्टॉक एंड्रॉइड, पहला स्टॉक एंड्रॉइड फोन देखना जिसमें ऐसा कुछ देखने को आपको मिल रहा है।
उसके बाद दोस्तों आपको सिस्टम में जाना है और सिस्टम में जाकर के एडेप्टिव परफॉर्मेंस को जो है वो इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एडेप्टिव परफॉर्मेंस को इनेबल करते हो तो ये रैम एफिशिएंसी जो है बहुत ही बढ़िया कर देता है और एआई का यूज करके आपके फोन की परफॉर्मेंस को बहुत ही बढ़िया बना देता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसको जो है वो यूज में ही लो हमेशा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टोरेज मैनेजर मिल जाता है। अब स्टोरेज मैनेजर क्या करता है कि अगर आपका जो भी कैशे वगैरह है तो उसको बहुत ही स्मार्टली एआई बेस्ड मैनेजमेंट उसमें देता है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज मैनेजर को अगर इनेबल कर देते हो तो यहाँ पर ये एआई बेस्ड मैनेजमेंट ऑन हो जाती है और ये आपका जो है प्रॉपर काम करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। डार्क मोड मेजरली सभी डिवाइस में देखने को मिल जाता है। तो डार्क थीम आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर नहीं दिख रही है आपको तो यहाँ से ऐसे क्लिक करके और नीचे से कुछ भी ऑप्शन आप उठा के ऊपर रख सकते हो। कुछ यहाँ पर मैंने ऑप्शन छोड़ दिए, जैसे ऐसे मैंने इसको उठा करके ऊपर रख दिया और उसके बाद ये सेट हो जाता है। तो डार्क मोड इनेबल करके रखो, ज्यादा कूल लगता है। मैं बेसिकली इसको करके ही रखता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काफी सारी आपको सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। गेस्चर्स इसमें आपको ऑन करने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैं गेस्चर्स ऑफ कर दूं तो यहाँ पर गेस्चर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों सिस्टम नेविगेशन गेस्चर वाली मिल जाती है, आपको 3 बटन नेविगेशन मिल जाती है। तो 3 बटन नेविगेशन ऑन करते ही आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर लुक देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे बटन्स का यूज करके और जो है इसको यूज कर सकते हो। गेस्चर्स यूज कर रहे हो तो जैसे हम पहले कर रहे थे कि अगर 2 ऐप आपके चालू हैं तो एक ऐप में ऐसे 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 स्विच हो जाता है, भाई ये पबजी, तो ऐसे ऐसे स्विच हो जाता है। और अगर आप क्या कहते हैं होम स्क्रीन पर हो तो ऐसे करके आपके ऐप्स आ जाते हैं और अगर आप ऐसे पूरा स्वाइप करते हो तो ऊपर की तरफ से ये टॉगल खुल जाता है। तो ये आपको गेस्चर्स है और ऐसे करने में बैक हो जाता है। ये सारी चीजें आपको गेस्चर्स में देखने को मिल जाती है। आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप क्या यूज करते हो। उसके बाद अगली चीज हमारे को यहाँ पे साउंड में मिलती है। साउंड में दोस्तों आपको काफी सारी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आप एडवांस करते हो तो। एडवांस में आपको टच साउंड, टच वाइब्रेशन सब इनेबल करने को तो मिल जाता है, पर पिकअप टू साइलेंस जो कि ये मेन फीचर है, जैसे कि आप फोन उठाते हो तो ये आपको ऑफ करने को साइलेंट मिल जाता है। ये मोटो एक्शंस में भी ये फीचर जो है आपको देखने को मिला था। इसी कैमरा का साउंड आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऑडियो इफेक्ट में आपको ये काफी सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही आप अपने आप की ऑडियो भी रख सकते हो। तो बेस अगर आपको हाई रखना है तो इस तरीके का ऑडियो आप रख सकते हो कस्टम प्रीसेट बना करके। तो ये सेटिंग्स इसमें जो है काफी सही देखने को मिल जाती है। बेसिकली इनहैंस्ड इक्वलाइजर इसको कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये एडेप्टिव बैटरी का फीचर देखने को मिल जाता है। ये काफी कमाल का फीचर है क्योंकि ये आपकी बैटरी को एआई बेस्ड यूज करते हैं, यानी कि जो है फालतू की बैटरी यूज कर रहा होता है बैकग्राउंड में उनको ये किल कर देता है और आपकी बैटरी काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एडेप्टिव बैटरी को जो है वो ऑन करके ही रखो, वो आपके लिए ज्यादा जो है बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद एक और हैक वाली बात दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर पे जाना है फोन में और बिल्ड नंबर पे जो है क्लिक करना है कई बार। मेरा बिल्ड नंबर, इस पे आप 5 से 7 बार क्लिक करोगे तो डेवलपर बना हुआ आएगा। फिर जब डेवलपर आप बन जाओगे तो एक्सेसिबिलिटी में नहीं, एक सेकेंड, सिस्टम में आपको जाना है, एडवांस में जाना है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको नीचे स्वाइप करते हुए जाना है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा विंडोज एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इसको 0.5 पे कर दोगे गाइस तो आपका फोन जो है फास्ट हो जाएगा। तीनों को 0.5 पे कर दो, जो कि बाय डिफॉल्ट 1:2 पे आता है, 1x पे आता है। तो इसको आप 0.5 कर दोगे तो काफी ज्यादा आपकी ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो जाएंगे और काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अपने डिवाइस में। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर दोस्तों काफी सारी चीजें मिल जाती है। पावर बटन एंड कॉल, ऑटो रोटेट स्क्रीन, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। और टच एंड होल्ड डिले, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। और लास्ट चीज जो कि यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे अप डाउन कर सकते हो। इसको आप सेटिंग्स में जा करके और कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप इस टॉगल में रखना चाहो वो रख सकते हो। और इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो गूगल बार को यहाँ पे, तो काफी ज्यादा सही चीज है। और यहाँ पर गेस्चर्स में एक और चीज देखने को मिलती है, स्वाइप फिंगर फॉर नोटिफिकेशन। अगर इसको ऑन कर देते हो, जैसे अगर आप फिंगरप्रिंट पे ऐसे स्वाइप डाउन करते हो, जैसे यहाँ पर ये देखो ऐसे स्वाइप डाउन या फिर स्वाइप अप, तो ऐसे स्वाइप डाउन ऐसे और यहाँ पर स्वाइप अप, तो अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन और स्वाइप अप करते हो तो आपका नोटिफिकेशन टॉगल, ये देखो नोटिफिकेशन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो यहाँ पर स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से आपको काफी ज्यादा सहूलियत मिल जाती है। आपका ये फिंगरप्रिंट जो है इस काम में भी आता है यहाँ पर। तो ये मेरे को स्टॉक एंड्रॉइड की बात काफी सही लगती है और आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नोटों के आपको जबरदस्त लगे होंगे। अगर आप ये डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपको काफी मजा अब आने लग जाएगा। अगर नहीं पता थी टिप्स एंड ट्रिक्स तो फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।